हेलो बच्चों, ये है चैप्टर सेकंड फ्रेगरेंस बुक क्लास 6 एनसीईआरटी। इसका आईसीएसई बोर्ड का है, कोर्डोवा पब्लिकेशन। ठीक है, फ्रेगरेंस बुक इंग्लिश लिटरेचर का है, सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो द लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। तो टॉपिक से ही पता चलता है कि लिटिल गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा होशियार है आदमियों से। ठीक है, पहले हम इसके डिक्शनरी वर्क देख लेते हैं। सॉरी। अब्यूजिंग यूजिंग ऑफेंसिव लैंग्वेज टू हार्म और थ्रेटन समबडी। ठीक है, अब्यूजिंग मतलब किसी को ऐसे कुछ भी डराने वराने के लिए बोलते हैं तो वो अब्यूजिंग। अफेयर मतलब एन इवेंट। एंकल मतलब जॉइंट्स जो कनेक्टिंग होता है फीट्स के, एंकल जहाँ पे हम शूज़ जहाँ तक आता है उसको बोलते हैं। अशेम्ड मतलब फील सॉरी एंड एम्बेरेस्ड। चैनल मतलब पैसेज थ्रू विच वाटर कैन फ्लो। ठीक है, वो जगह जहाँ पर पानी बहता है। केम टू ब्लो टू स्टार्ट फाइटिंग। केम टू ब्लोज मतलब है कि आप लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी और कारण की वजह से। फैंसी टुक देम द फेल्ट लाइक ड्यूरिंग समथिंग। एंड द फाइनरी मतलब ब्राइट कलर्ड एंड एलिगेंट क्लोथ्स। ठीक है, फिर है फॉली, द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग फुलिश। ठीक है, फॉली। होम होमस्टेड मतलब हाउस विथ लैंड एंड बिल्डिंग अराउंड देम, जहाँ पे चारों तरफ हाउसेस होते हैं वो। फिर हाउल मतलब टू क्राई बिटरली, जोर से रोना। लैंड मतलब नैरो स्ट्रेट। लेसेस मतलब जो लेसेस यहाँ पे गर्ल्स के लिए यूज़ हुआ है। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ मतलब कारण बताना है। पैसिफाई मतलब टू ब्रिंग टू स्टेट ऑफ पीस। फिर है प्लम्बल डाउन मतलब पुट डाउन अब्रप्टली और विथ अ हैवी फॉल, अचानक से गिर जाना। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब है, प्लम्बल डाउन। पुडल मतलब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और अदर लिक्विड हैज़ कलेक्टेड इन वन प्लेस, छोटे गड्ढे में कोई भी चीज़ कलेक्ट होना। क्वारल मतलब टू हैव अ एंग्री आर्ग्यूमेंट। रिजॉइसिंग मतलब फीलिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ जॉय। रिवॉल्व्स अराउंड मतलब टू हैव समबडी समवंस एज अ मेन इंटरेक्टिंग और टॉपिक। रिवॉल्व ये भी फ्रेजल वर्ब है। स्कॉल्ड मतलब स्पीक एंग्रीली टू समवन। स्क्रैम्बल मतलब मूव क्विकली। स्क्रैपिंग मतलब स्क्रैचिंग अवे विद द सरफेस ऑफ समथिंग शार्प। सीज्ड मतलब चू टुक होल्ड सडनली एंड द फोर्सिबली। स्लेजिंग मतलब एन एक्ट ऑफ राइडिंग ओवर स्नो, फिसलने के व्हीकल जो होता है स्लेज, जो फिसलने वाला बर्फ में। स्प्लैश मतलब तो स्कैटर और अ डैश अ लिक्विड सब्सटेंस। स्टेन मतलब डर्टी मार्क। स्ट्रीमिंग मतलब मूविंग एंड पोरिंग। स्ट्राइक मतलब टू हिट विथ द फोर्स। एंड ट्रम्बल मतलब प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मीनिंग्स है, ये मीनिंग्स भी आपको पढ़ने चाहिए, इससे पढ़ना इजी हो जाता है कोई भी चीज़ समझने के लिए। ठीक है, तो ये है द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन अ मैन। इस लड़ाई के ऊपर ये कहानी है, ये दोनों छोटी लड़कियां हैं, इनके ऊपर ये कहानी है कि बच्चे कैसे कोई भी चीज़ छोटी छोटी लड़ाई करके भूल जाते हैं और बड़े उसको माइंड में लेकर चलते हैं। इट वॉज अ अर्ली ईस्टर एंड द स्लेज वॉज ओनली जस्ट ओवर स्नो still lay in the yard and water rained in the stream down the village street। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो दिन था वो ईस्टर का पहले वाला दिन था। ईस्टर मतलब ये क्रिश्चियन लोगों का जो त्यौहार होता है उसके लिए। और स्लेज मतलब अभी हमने पढ़ा था ना कि वो एक गाड़ी होती है
जो बर्फ़ में चलती थी, तो वहाँ पे सिर्फ वहीं पर वो स्नो चलती रहती थी, उस स्लेज उसी के ऊपर चलती रहती है। एंड द स्नो स्टिल ले इन द यार्ड, और अभी तक मतलब वहाँ पर स्नो है, लेकिन कुछ स्नो मेल्ट होकर स्ट्रीम बन गया जो विलेज के स्ट्रीट में आ रहा था। Two girls from the different house happened to meet a lane, and between two homestead where the dirty water after running through the farmyards and had formed the large puddle. यहाँ पे बताया कि जो दो लड़कियां हैं वो दोनों अलग अलग घर से आई है, और लेकिन एक लेन के अंदर मिलती है, और दो होमस्टे जहाँ पे मतलब दो अलग अलग जैसे कुछ एक ग्रुप जैसे बने हुए होते हैं ना, थोड़े घर इधर थोड़े घर इधर, तो वो एक घर से एक इधर और एक घर से इधर से आई है। जहाँ पर उन्होंने देखा कि थोड़ा सा गंदा पानी इकट्ठा हुआ है फार्म यार्ड के उधर का, एंड हेड फॉर्म, और थोड़ा एक ऐसा पुडल जैसा बना दिया, खड्डे जैसा बन गया वहाँ पे। एंड वन गर्ल वॉज अ स्मॉल, एक छोटी लड़की और एक बड़ी लड़की है, और उनकी मदर ने उन लोगों को बहुत ही अच्छे नए कपड़े पहनाकर, एंड द गर्ल वॉर अ ब्लू फ्रॉक, और गर्ल ने एक ने ब्लू कलर की फ्रॉक पहनी है और दूसरे ने येलो कलर की पहनी है। बोथ हैड द रेड हैंडकरचीफ ऑन देयर हेड, और दोनों के सिर के ऊपर लाल रुमाल बांधे गए हैं। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम द चर्च, वो अभी अभी चर्च से, जब क्रिश्चियन लोग ना चर्च में प्रेयर करते हैं तो उस वहाँ से वो अभी अभी आई है। व्हेन दे मेट फर्स्ट दे शोड, फिर वो जहाँ पे वो मिली तो एक दूसरे को देखती है, और फाइनली एंड देन द बिगन टू प्ले, और देखकर वो एक मतलब ऐसे खुश होकर एक दूसरे के साथ खेलने लग जाती है। सून दे फैंसी टुक देम टू स्प्लैश, और जल्दी मतलब वो क्या हो गया, एकदम अच्छी तैयार हुई हुई थी, और एकदम से उनका मन करा कि वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे पानी डालने वाला, दूसरे का पानी उसके दूसरे के ऊपर चला गया। एंड देन द स्मॉलर वन गोइंग टू स्टेप, पर जो छोटी लड़की थी उसने ऐसे पानी ऐसे उछालने के लिए उस पुडल के अंदर स्प्लैश किया। एंड शूज एंड ऑल ओवर व्हेन एल्डर चेक्ड हर, और दूसरी ने क्या किया, दूसरी ऐसे ध्यान रख रही थी कि उसका पाँव पानी में नहीं जाए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लियो टॉल्स्टॉय जो है उनका कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वो 9 सितंबर को बॉर्न हुए हैं 1828 में नवंबर में, और 29 सितंबर 9 1828 से नवंबर 20 1910 तक हो रहे हैं, और वो 19th सेंचुरी के रशियन राइटर थे। वॉज द प्राइमरी फेमस हिज शॉर्ट स्टोरीज, क्योंकि वो उनकी कुछ स्टोरीज शॉर्ट स्टोरी थी वो जो फेमस है, और रशियन राइटर थे। यार्ड स्टिक, इवन एंड द फूल, एंड द डेथ ऑफ द इवन एलेक, and some of his famous novels are the Resurrection, War and the Peace, and Anna Karenina, and his work have been included among the greatest realistic fiction of all them, and the Tolstoy's writing usually have the moral and the spiritual messages. तो इनकी जो कहानियाँ और जो कृतियाँ होती है वो किसी न किसी के मॉरल के ऊपर होती है। ठीक है, तो जैसे ये भी उनकी कहानी है तो उसमें भी कोई ना कोई मॉरल है। डोंट गो इन सो मीशा, वो एक बोलती है कि मीशा इसमें नहीं जाओ। एंड सेड शी, योर मदर विल स्कॉल्ड यू, तुम्हारी मम्मी तुमको डांटेगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड स्टॉकिंग मतलब जो होता है वो ऐसे ये सॉक्स जैसा होता है, तो मैं अपने शूज़ और स्टॉकिंग खोल रही हूँ। एंड यू टेक ऑफ योर, तो तुम भी अपने खोल दो। दे डिड सो, एंड देन पिकिंग अप देयर skirts and began walking toward each other, and through the puddle, and the water came up the Malasha ankle, और पानी मलाशा के एंकल तक आ रहा था। She said, it's a deep, अकोलिया, I am afraid, ये तो गहरा है अकोलिया, मुझे तो डर लग रहा है। Come on, replied the other, don't be frightened, it won't get any deeper. When you got near one another, अकोलिया said, माइंड मलाशा, डोंट स्प्लैट, वॉक केयरफुली। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो कि
स्प्लैश नहीं होना चाहिए, पानी उछलना नहीं चाहिए. शी हैड हार्डली सेड दिस व्हेन द मलाशा प्लम्ड डाउन एंड हर फुट सो एंड दैट वर और द स्प्लैश राइट ऑन द अकुलियाज फ्रॉक. लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी. वो जैसे ही उसने ऐसे हार्ड स्प्लैश किया, थोड़ा जोर से कूदी कि पूरा पानी अकुलिया के फ्रॉक पे चला गया. एंड द फ्रॉक वॉज द स्प्लैश्ड एंड द वर अकुलियाज आइज और द नोज. अकुलिया के आँख और नाक और फ्रॉक और सब पे चला गया. When she saw the stain on her frock, she was angry and ran after Malasha to strike her. और मलाशा के पीछे भागी. उस मलाशा के पीछे हाँ, मलाशा टू स्ट्राइक हर. मलाशा के पीछे. मलाशा वॉज अ फ्राइटन. मलाशा थोड़ा सा डर गई. एंड सीइंग दैट शी हैज़ गॉट हरसेल्फ इनटू अ ट्रबल. तब उसको पता चला कि उसने अपने आप को कितनी मुसीबत में डाल दिया. शी स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द पुडल एंड द प्रिपेयर रन होम. और फिर वो बाहर निकली और अपने घर की तरफ जाने के लिए तैयार हुई. जस्ट देन द अकुलियाज मदर हैपन टू पासिंग. एंड उसी समय क्या हुआ कि अकुलिया की माँ आ गई, उधर से जा रही थी. सीइंग दैट हर डॉटर स्कर्ट वॉर द स्प्लैश एंड हर स्लीव्स डर्टी, शी सेड, यू नॉटी डर्टी गर्ल, व्हाट यू हैव बीन डूइंग. मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल. तो उसने उसको डांटा अपनी बेटी को कि क्या किया है तुमने, कितनी गंदी हो गई हो, कैसे गंदी रहती हो. लेकिन उसने क्या बोला कि मलाशा ने ये जानबूझकर की किया है. एट दिस अकुलियाज मदर सीज द मलाशा एंड द स्ट्रक हर ऑन हर बैक. और वो उसको पीछे से पकड़ के ले गई. मलाशा बिगन टू हॉल सो दैट शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट. तो ऐसे थोड़ा सा मतलब ऐसे चिल्लाकर अलग से ऐसे रोने लगी. यहाँ पे इसका मीनिंग्स दिया है. हॉल मतलब वेट अ मिनट. हाँ, यहाँ पे हॉल मतलब मीनिंग, हाँ हॉल मतलब ऐसे बहुत जोरी से चिल्ला के, वो सही है. बहुत तेज़ी से ऐसे चिल्ला चिल्ला के ऐसे रोने लगी. तो सारी जितनी भी गली के लोग थे उन्होंने उसकी उसकी आवाज़ सुनी और हर मदर केम आउट. और उसकी मम्मी भी बाहर आ गई. व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर. तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो, सेड शी. उसने कहा. एंड बिगन स्कॉल्डिंग हर नेबर. और वो उनको डांटने लग गई, उसके पड़ोसी को भी डांटने लगे. वन वर्ड लेड टू द अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वारल. एक दूसरे को ऐसे डांटते डांटते धीरे धीरे वो जो क्वारल था, जो झगड़ा था, वो बहुत बढ़ गया. द मैन केम आउट एंड द क्राउड कलेक्टेड. और फिर क्या हुआ, सब आदमी भी, पहले तो औरतें थी, फिर आदमी भी बाहर आ गए. पूरी स्ट्रीट के अंदर एवरी वन शब्द, हर एक कोई चिल्ला रहा था. नो वन लिसनिंग. लेकिन कोई सुनने को ही तैयार नहीं था, सब अपनी अपनी चिल्ला रहे थे. ऑल वेंट अप क्वारलिंग until वन gave अनदर एंड पुश. धीरे धीरे क्या हुआ कि वो एक दूसरे को धक्का देने लग गए. एंड अफेयर हैड वेरी नियरली and come out of blows. And when the Akulia's old grandmother stepping in among them and tried to calm them. लेकिन फिर क्या हुआ, झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तो फिर अकुल्या की दादी माँ बाहर आई और वो ट्राई कर रही थी कि ये सब लोग शांत हो जाए. वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ अ फ्रेंड. तुम लोग सब मेरे मित्रों, तुम क्या समझते हो. इज राइट बिहेवियर. सो क्या ये तुम्हारा सही बिहेवियर है ऑन द डे लाइक दिस टू. जो तुम आज कर रहे हो, क्या वो सच में सही है. इट इज़ द टाइम ऑफ रिजॉइसिंग. मतलब आज के दिन तुमको ऐसा करना चाहिए. क्यों, क्योंकि आज के दिन तो उनका त्यौहार था ना, इसलिए आज के दिन तो हमको एकदम खुश होकर रहना चाहिए. नॉट फॉर सच फुली एज दिस. न कि इसके जैसे बेवकूफ़ी के काम करने चाहिए. एंड दे वुड बी अ लिसन टू द ओल्ड मैन. लेकिन दे वुड नॉट बी लिसन टू. लेकिन वो कहाँ सुनने को तैयार थे. वेट अ मिनट. आई एम सर्चिंग समथिंग also. What is the meaning of fully? We already have read this, but act doing something the foolish. हाँ करेक्ट है. तो मतलब कोई भी मूर्खतापूर्ण का जो काम होता है ना, उसके लिए उसने, दादी ने उसको चिल्लाया सबको कि तुमको ये सब करना अच्छी बात है, तुमको नहीं करना चाहिए ये सब. और लेकिन दादी जी की बात कौन सुनने वाला था. सब लोग तो बहुत बड़े बड़े थे ना, तो दादी जी तो बेचारी बूढ़ी हो गई थी, तो उनकी आवाज़ कौन सुनने वाला था.
एंड नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, और उनके पाँव को ऐसे लग गई, नीचे गिरा दिया उनको, ऐसे पाँव के लगा के टक्कर से लगा दी पाँव में। एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्वाइट, लेकिन किसी भी तरह से वो उस झगड़े को रोक नहीं पाई। इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर अकुल्या एंड मलाशा देमसेल्व्स, मतलब ये तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों का झगड़ा है, लेकिन वो दोनों वहाँ पे थी ही नहीं। वाइल द वुमेन वर अब्यूजिंग ईच अदर, जबकि औरतें एक दूसरे को गालियाँ दे रही थी। अकुल्या हैड वाइप्ड हर मड ऑफ हर फ्रॉक, लेकिन अकुल्या ने क्या किया, अपने जो फ्रॉक के ऊपर का जो थोड़ा कीचड़ था वो उसने साफ किया। एंड गॉन बैक टू पुडल, और फिर से पुडल में खेलने लग गई। शी टुक द स्टोन एंड बिगन टू स्क्रैपिंग अवे विद द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पुडल, और ऐसे मतलब वहाँ से उठा के पत्थर उठा के उधर ऐसे डालने लगी, और वहाँ पे ऐसे बनाने लगी घर जैसा पुडल के चारों तरफ। टू मेक अ अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पुडल, पुडल के सामने मतलब ऐसे इस पत्थर से खेलने लगी। टू मेक अ चैनल थ्रू विच द वाटर कुड रन, मतलब वहाँ पे उसने एक ऐसा चैनल जैसा बनाया कि जहाँ पे वो दौड़ ऐसे चल सकते थे, इनटू द स्ट्रीट के अंदर चल सकते थे। एंड प्रेजेंटली मलाशा ज्वाइंड हर, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो अकुलिया वहाँ पे खेलने लग गई तो मलाशा भी उसके साथ आ गई विद द चिप ऑफ वुड, और उसने एक लकड़ी का ऐसे टुकड़ा ले लिया। एंड हेल्प हर टू डिग चैनल, ताकि वो भी उस चैनल खोल सके, ऐसे कैनल जैसा, कैनल खोलते ना, सॉरी कैनल जैसा खोलने के लिए। कैनल यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, कैनल का मीनिंग क्या होता है, जो एक पैसेज होता है जिसके अंदर से वाटर फ्लो होता है, ठीक है। तो वो ऐसे वो भी उसके वो पत्थर लेकर खोलने लगी उस स्ट्रीम के आगे, तो वो भी आ गई, कौन, मलाशा भी आ गई, और उसने एक छोटी सी लकड़ी लेकर वो भी उसकी हेल्प करने लगी खोलने में। जस्ट एज द मैन वर बिगनिंग टू फाइट, जब आदमियों की लड़ाई शुरू हुई। एंड द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल चैनल ran a stream into the street toward the very place where the old woman was trying to pacify the men। तो क्या हो गया, उन छोटी लड़कियां तो अपनी अच्छे से स्ट्रीम जैसा बना रही थी, और वो उधर आदमी वो लड़ रहे थे, और वो जो दादी अम्मा थी वो सब में शांति लाने की कोशिश कर रही थी। एंड द गर्ल्स फॉलोड इट, और गर्ल्स क्या कर रही थी, गर्ल्स तो अपना अपना फॉलो कर रही थी, खेल रही थी शांति से। वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, एक तो उधर जो स्ट्रीम थी उसके एक तरफ ये कर रही थी, खेल रही थी, दौड़ रही थी। एंड कैच इट मलाशा कैच इट एंड शाउटेड अकोलिया, मतलब ऐसे मलाशा को बोल रही थी चल ये पकड़ पकड़, अकुलिया जोर से ऐसे चिल्ला चिल्ला बोलती मलाशा पकड़ो ये ऐसे कैच करो इसको। वाइल मलाशा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, और जबकि मलाशा कुछ नहीं बोल रही थी, वो सिर्फ हंस रही थी। एंड हाईली डिलाइटेड द वॉचिंग द चिप फ्लोट अलॉन्ग देयर द स्ट्रीम, और वो जो उसकी जो चिप थी वो लकड़ी वहाँ से उस स्ट्रीम के अंदर तैर रही थी। द लिटिल गर्ल रेन स्ट्रेट एंड इनटू द ग्रुप ऑफ मैन, और फिर वो लड़कियाँ क्या हुई थी वहाँ पे जो मैंस का जो ग्रुप था वहाँ पे चली गई। एंड ओल्ड वुमेन सीइंग दैम, और ओल्ड वुमेन क्या कर रही थी, उसको देख रही थी उन सब लोगों को। एंड सेड टू द मैन, और उन आदमियों को बोली आर यू नॉट अशेम्ड, आपको तुम लोगों को शर्म ही नहीं आती है, ऑफ द योर सेल्फ, तुमको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, टू फाइट ऑन द अकाउंट ऑफ दीज लेसेस, तुम इन लड़कियों के लिए लड़ रही हो। व्हेन दे देमसेल्व्स हैव अ फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, जबकि वो तो दोनों भूल ही चुकी है कि वो किस बात के ऊपर लड़ रही थी। आर प्लेइंग हैप्पीली, और देखो कितने अच्छे से खेल रही है। डियर लिटिल सोल, ये कितने प्यारी आत्माएं होती है। एंड दे आर वाइजर देन यू, और ये तो सच में तुम्हारे से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तुम तो लड़ रहे हो। एंड द मैन लुक्ड The man looked at the little girl and were ashamed, और फिर जब उन आदमियों ने भी उन लड़कियों को देखा कि देखो ये कैसे ऐसे पतली सी नदी जैसे बना के और वो लकड़ी की चिप को वहाँ पे ये कर रही है, तैरा रही है, और वो दोनों कितने अच्छे से हंस रही है एक दूसरे के साथ। एंड ईच वर बैक देयर ओन होम, और जब उन्होंने ये सब देखा
तो वो सब भी अपने अपने घर चले गए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।